सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं, हमारे साथ कुछ गृहिणियां हैं और साथ में हैं जो बजट के बारे में बताएंगे कि इस बार की बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। आइए हम बात करते हैं। इस बार का बजट कैसा हो, क्या चाहते हैं बजट से? क्या बजट से चाहते हैं कि ऐसा काम चले कि सब जगह विकास हो, बढ़िया हो, घर का भी काम चले, बाहर भी रहे बढ़िया से, सब कोई ठीक ठाक रहे और घर की स्थिति खराब ना हो, सबको सब सामान मिलता रहे, सुविधा हो। सरकार तो बहुत विकास कर रही है लेकिन फिर भी महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, गृहिणी होने के नाते हम बोल रहे हैं कि बजट से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। बजट में क्या है कि हम लोग किचन में सब चीज़ जुमा नहीं पा रहे हैं। तेल उतना ही महंगा है, गैस देख ही रहे हैं, दाल, तेल, चीनी, हर चीज़ महंगा है। लेकिन और तो सरकार बढ़िया कर रही है, बाकी सब काम तो सरकार बढ़िया कर रही है, लेकिन हम लोग जो गृहिणी है हम लोग को दिक्कत हो रहा है थोड़ा। बाल बच्चा को ना पढ़ा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना फीस दे पा रहे हैं। देखिए, वकील है तो कितना उन लोग को मिलता है। अभी तो 2 साल से कोरोना में बंद है, तो हम लोग को जो आ रहा है थोड़ा बहुत जो घर में है वही ना खर्च कर रहे हैं। अब देखिए कि से मजिस्ट्रेट है, जज है, उस सबको तो तनख्वाह मिल रहा है, वकील को क्या मिल रहा है? रोज़ जो लाते हैं उसी में कैसे कैसे करके करते हैं। इसलिए महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं। सरकार से उम्मीद है कि महंगाई हम लोग को थोड़ा कम करें। बजट से क्या उम्मीद है और एजुकेशन से क्या? ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट तो हम चाहेंगे कि एजुकेशन की क्वालिटी में ही कुछ चेंजेस लाए सरकार और एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस किया जाए, क्योंकि जीडीपी का बहुत ही छोटा हिस्सा हमें एजुकेशन में दिया जाता है, तो उसमें कुछ इंक्रीजमेंट लाए सरकार। और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में जो फीस स्ट्रक्चर है उससे सरकार उसमें कुछ कटौती करे। बहुत ही ज़्यादा फीस है और क्वालिटीज़ जो हैं कॉलेज में उसमें भी कुछ इन्हांस करे। और बहुत सी चीज़ें जैसे कि कॉपीज़, बुक्स, हर चीज़ में जो महंगाई बढ़ रही है हम देख ही रहे हैं, तो हम किस तरह से स्टूडेंट इस चीज़ को करेंगे वो तो सरकार को देखना चाहिए। और जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस आजकल कर रहे हैं फ़ोन पे, तो ऑनलाइन क्लासेस में चाहिए सरकार को कि वो हमें रिचार्ज में जो महंगाई है उसे कुछ कम करे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिजर्वेशन को लेके, कि वो सरकार कुछ गर्ल्स को भी कुछ अच्छी रिजर्वेशन में कुछ छूट दे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से तो हमें मिलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यूनियन बजट पेश कर रही हैं, तो निर्मला सीतारमण से मैं चाहूँगी कि वो गर्ल्स के लिए कुछ रिजर्वेशन में कुछ दे और हमारी क्वालिटी को, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे इन्हांस करें, ताकि अगर एजुकेशन होगा तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब्स के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने आप को दिखा पाएंगे। थैंक यू। बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट जो है इस बार का थोड़ा फ्लेक्सिबल हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि किचन का बजट तो ऑब्वियसली हमारे फेवर में होना चाहिए। और भी बहुत चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, बच्चों को पढ़ाना, बुक्स, कपड़े, सब इतने महंगे हैं कि मतलब पूछो ही मत। तो वही है कि बस थोड़ा इस बार फेवर में हो, यही कहना चाहूँगी। कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी, कैसा चाहते हैं आप, कैसा हो बजट आपका? आम जनता के हित में हो। जिस तरीके कोरोना काल में जिस तरीके से आम जन परेशान हो गए हैं, उनको लाभ मिले और महिलाओं के क्षेत्र से लेकर युवाओं के रोजगार की हम चाहते हैं कि नए नए रोजगार का आयाम खुले, ताकि बेरोजगारी जिस तरीके से और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है उससे निजात मिले। और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र हो या किसान के बहुत ऐसे कृषक यंत्र की सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि किसान के क्षेत्र में हो और युवा के मतलब बजट संतुलित हो, आप यही चाहते हैं? हाँ। को लेकर के आप जुआ है, क्या ख्याल है? हम यही आग्रह करना चाहते हैं वित्त मंत्री से, जो बजट आ रहा है, महंगाई जो हुआ है उससे जनता त्रस्त है। तो हम वित्त मंत्री से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो बजट आए तो जो घरेलू उपयोग का सामान है वो सस्ता हो। आप जुआ है, नौकरी चाकरी की भी जरूरत है जी। नौकरी ऐसे युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए नौकरी की ज़रूरत है। ये जो आप हाल ही में देखे हैं स्टेशन पर, ये भी चीज़ गलत हुआ, ऐसा रेलवे को नहीं करना चाहिए। आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए बजट मतलब कैसा चाहते हैं, संतुलित चाहते हैं आप? हाँ, संतुलित हो। हाँ। संतुलित हो और कम से कम
में हम लोगों को घरेलू जो उपयोग का सामान है वो हम लोगों को मिल जाए। कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, क्या उम्मीद है आपको? आप जुआ है। हमको उम्मीद है कि शिक्षा पे जो उनका आता है परसेंटेज आता है उसमें इंक्रीज करना चाहिए। हाँ। और साथ ही साथ जो हमारे आस पास जो गरीब इलाके हैं उनकी रवैया है, रहने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, नली गली पे, इसको भी उनका कुछ अधिक मतलब ध्यान। महंगाई बढ़ गई है उसको, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस पर भी कुछ इस प्रकार की कुछ संशोधन करके लाना चाहिए जिसकी जो गरीब लोग हैं उनको राहत मिल सके। आप क्या उम्मीद लगाए हैं वित्त मंत्री से? हम लोग तो वित्त मंत्री से उम्मीद यही लगाए कि हमारे लिए कुछ अच्छा से अच्छा और कर सकें ताकि हमारे आने वाला जनरेशन आने वाला इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो व्यापारी को बढ़ना चाहिए, जो कि हम लोग 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। यदि कुछ टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा तो हम लोग को राहत मिलेगी। जीएसटी जैसे 28% हम लोग का सीमेंट पे है, यदि इस पर कुछ गवर्नमेंट राहत दे हम लोग को जीएसटी पे, क्योंकि कोरोना के बाद स्थिति हम लोग की बहुत अच्छी नहीं है। और हर सेगमेंट में, चाहे वो रिटेल हो या हम रियल एस्टेट की बात करें या जिस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स FMCG की बात करें, तो हर सेगमेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है। तो इस पर यदि टैक्स लेवी थोड़ा कम होगा तो व्यापारी को राहत मिलेगी। व्यवसायियों को तो बहुत अपेक्षा है। जैसे इनकम टैक्स में 2 स्लैब किया गया है, नया और पुराना टैक्स का स्लैब। उसको व्यवसायी लोग या जो टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं या सभी लोग चाहते हैं कि उसका सरलीकरण किया जाए, उसे नया जो स्लैब लाया गया है उसी में रहने दिया जाए। साथ ही साथ जीएसटी में जितनी जटिलता है और जितना प्रॉब्लम व्यवसायियों के सामने आ रही है उसको सरलीकरण किया जाए। उसके लिए बहुत बार बोला भी गया है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और गुलाबाग मंडी के बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर यहाँ जो है खाने पीने का सामान जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सरसों तेल हुआ, रिफाइन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा महंगा है। उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मिडिल क्लास वाले को बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पेट्रोल भी महंगा है और सींचने का काम होता है, समय पर बारिश न होने के कारण फसल भी नहीं ज़्यादा हो पाती है, इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा कारण है। जो सब कुछ खाने पीने का जो सामान है बहुत महंगा है। सिलेंडर गैस हो गया, वो भी महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसान सब इतना परेशान है। अगर खाद ही नहीं मिलेगा तो खेती कहाँ से करेगा? तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ जो ये सब पे ध्यान रखे, आम जनता को भी ध्यान में रख के बजट बनाए जिससे आम जनता को सहूलियत हो। सब्जी हो गया, दाल दलहन हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। आखिर इंसान क्या करे? आमदनी तो उतना है नहीं, लेकिन महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिस पर थोड़ा सा ध्यान आम जनता को भी ध्यान में रख के, जो मिडिल क्लास लोग हैं उससे भी नीचे तबके के जो लोग हैं उन लोग को खाने पीने, जब थाली में दाल ही नहीं मिलेगा, सब कुछ महंगा हो गया है। सामान जिस तरीके से महंगा हो गया है, इससे क्या असर पड़ता है, क्या फर्क पड़ रहा है परिवार में? तो किचन का सामान महंगा, सब कुछ महंगा है, जिससे घर में प्रॉब्लम आती है। कहाँ से इंसान क्या करेगा? एक कमाने वाला 10 खाने वाला, इतनी महंगाई जो हो रही है, किचन में तेल, आलू, प्याज, सब्जी सब कुछ महंगा है। गैस वगैरह जी गैस भी महंगा हो गया, पहले ही बोल चुकी हूँ, जो गैस भी महंगा हो गया है। पहले जो जिस हिसाब का बजट था या पहले जिस हिसाब से मतलब सहूलियत मिलती थी किचन के सामानों में, तब कितना उन्नति कर पाते थे और अब क्या हो पा रहा है? पहले तो 2 पैसा लोग बचा भी, आम महिला बचा भी लेती थी, जिनको थोड़ा सा आमदनी है उसमें। अब तो कुछ भी बना ऊपर से ही लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से अच्छा खाना नहीं खा पाते, क्योंकि इतनी महंगाई में क्या अच्छा लोग खाना बताने जाते हैं। अब इतना पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, सवारी 5 रुपया 10 रुपया सवारी बेसी ज़्यादा पैसा देता नहीं है। जो भी पैसा आता है डीजल पेट्रोल लग जाता है, वो खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? उसमें क्या कर सकते हैं उसमें उतने पैसे में? इतना डीजल इतना पेट्रोल महंगा है इसमें। तो इस बार बजट से क्या उम्मीद लगाए हैं? क्या उम्मीद लगाएंगे? इस बार सर महंगा चल रहा है सर, क्या बचाएंगे इसमें? क्या उम्मीद लगाएंगे? मतलब इस बार लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से बचाएंगे? बाहर से दिल्ली से इतना 3 व्हीलर 500-5,000 टका मिलवा कि अब बिहार में कुछ नहीं मिला। कम रेट होना चाहिए, पेट्रोल का रेट गिरना चाहिए, खाद DAP यूरिया का जो किल्लत है जिससे किसान को भी बहुत समस्या हो रही है, वो सबसे अहम जरूरी है। जब इससे जो उपजाऊ में बढ़त बने, यही मैं माननीय सरकार से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि बजट देखें। और मधुबनी और मिथिलांचल में हम लोग आते हैं और बाढ़ग्रस्त एरिया है। भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। यह मोदी
सरकार का 10वीं बजट होगी। कोरोना काल में चल रहे देश वैश्विक महामारी से लेकर के संपूर्ण देशवासियों क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसी को लेकर के आज हम गया के बुद्धिजीवियों, दैनिक मजदूर, सामाजिक लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गया वासियों केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन से क्या उम्मीद रखी हुई है बजट को लेकर के। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये हम बात करते हैं मोदी सरकार का ये 10वां बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला जी। इस पर बात करने के लिए आइए गया वासियों से हम जानने की कोशिश करते हैं इस पर क्या गया वासियों को उम्मीद है, इसको लेकर के हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं सामाजिक प्रोफेसर मिट्टू जी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताया जाए कल मोदी जी का बजट 10वां बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद रखे हुए हैं? आम बजट 22-23 जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट का दूसरा बजट होगा, साथ ही साथ निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया चौथा बजट होगा, जो इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां देश और विश्व की आर्थिक स्थिति काफ़ी डमाडोल हुई है, इसलिए इस बजट से देश के किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, आम जन सभी को काफ़ी उम्मीद है। सभी लोग चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के समय जो देश को भारी नुकसान हुआ है, देश की आर्थिक गति की जो चक्का रुक गई है, उसमें हमें मदद मिले, हमें सरकार मदद पहुंचाए, इसलिए इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। देखा जाएगा तो ये बजट 2 चरणों में पेश होने वाला है। एक तो कल से 15 दिनों का फरवरी में होगा, फिर लास्ट मार्च से प्रथम वीक अप्रैल तक 2 चरण में ये बजट पेश होंगे। अभी मौजूदा देश में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि देश का इंजन है। वहाँ का जो मैंडेट है, वहाँ का जो परिणाम है, वो देश के दशा और दिशा को तय करता है। इसलिए जैसा कि शुरू से मोदी सरकार का ये रवैया रहा है कि वो हमेशा जब जब वोट का मामला होता है उसमें वो काफ़ी सजग रहती है। जैसे हम कृषि बिल पर अगर देखते हैं, 12 बार कृषि मंत्री बात किए, लेकिन एकाएक 1 वर्षों के लंबे आंदोलन के उपरांत जब संघ का ये सर्वे आया, मोदी जी को ये बताया गया कि आप पूरी तरह से हार रहे हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब में, जहाँ के किसान एक किसान आपके खिलाफ हैं, तो एकाएक वहाँ उन्होंने तुरंत कृषि तीनों काले कानून को वापस लिया और आज कहते हैं कि वो कानून मैं कभी नहीं लाऊंगा। उसी तरह से बहुत चीज़ें यहाँ पर है। जब उपचुनाव बीच में हुआ था, जिसे मिनी उपचुनाव कहा जाता था, जो हिमाचल का था, सारे जगहों का था, कई लोकसभा और विधानसभा सीटों में जब उन्हें मुंह की खानी पड़ी तो तुरंत दूसरे दिन डीजल पेट्रोल को उन्होंने 10 रुपये सस्ता किया था। इधर हाल में जब बिहार से खानी पड़ी तो तुरंत दूसरे दिन डीजल पेट्रोल को उन्होंने 10 रुपये सस्ता किया था। इधर हाल में जब बिहार सहित पूरे देश के छात्र नौजवान जो कि RRB NTPC के रिजल्ट को लेकर हंगामा किए, पहले तो बहुत ही तुगलकी फरमान जारी किया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा कि मैं उन छात्रों को पनिश करूंगा जो ट्रैक पर आकर के हंगामा किए हैं, उन्हें रेलवे की नौकरी से आजीवन वंचित रखूंगा। लेकिन जब देश के छात्र नौजवान एकजुट होकर के मोदी सरकार पर हमला किए, मोदी सरकार से अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आवाज़ बुलंद किए, तो वो तुरंत बैकफुट पर गए और सारी बातों को माना गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आम बजट 22-23 जो आए उसमें किसान को, बेरोजगार को, नौजवान को, महिलाओं को, आम जन को, सभी को रियायत मिले, क्योंकि इस कोरोना महामारी में सब लोग लाचार हैं। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो 2 साल से चाहे सरकारी शिक्षा हो, प्राइवेट शिक्षा हो, बंदी के कगार पर है। साथ ही साथ टूरिज्म का बिजनेस, सारे चीज़ें, केवल जरूरी सामान का ही दुकान खुलता था, काम होता था। इसलिए इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीद है
और हम उम्मीद करेंगे कि कल जो आम बजट 22-23 आवेगा वो पूरी तरह से किसानों के हित में आना चाहिए, नौजवानों के हित में आना चाहिए, बेरोजगारों के हित में आना चाहिए। शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाए। एक तो रेल मंत्रालय जो रेलवे लाइफलाइन कहा जाता था भारत को, जिसका अलग बजट पेश होता था, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है रेलवे बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया है, इसलिए कुछ नज़र ही नहीं आता है। न तो अभी तक के जिन जिन सरकारों की पुरानी परंपरा रही है उसके अनुसार रेल बजट पहले पेश होता था। अब तो बिहार में हम लोग 7 वर्षों से देख रहे हैं कि जो रेल के मामला में जो पहले मिल चुका अभी कुछ नहीं मिलता है। गया वासी चाहेंगे कि गया से सीधे बेंगलुरु, गया से सीधे अहमदाबाद, गया से सीधे मुंबई का ट्रेन मिले, और साथ ही साथ गया वासी ये भी चाहेंगे कि गया को स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया जाए। गया का एकमात्र विश्व प्रसिद्ध सीताकुंड मंदिर है, उसे रामायण सर्किट से जोड़ा जाए। इस तरह से काफ़ी योजनाएं हैं जो यहाँ का लंबित है, उसे भी हम चाहेंगे कि मिले, रेलवे को फ़ायदा मिले। इसलिए आम बजट से देश और आम जन को काफ़ी उम्मीद है। अब देखते हैं कल क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 22-23 बजट पेश करेंगे। मोदी सरकार का यह 10वां बजट पेश होगा। और हमारे साथ अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के गार्ड का जॉब करते हैं, जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर करते हैं। आइए सुजीत पांडे जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सुजीत जी, बताइए, कल मोदी सरकार का सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला जी का बजट पेश होने हैं, क्या आप उम्मीद रखे हुए हैं भारत सरकार से? मैं सुजीत कुमार, गार्ड अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया, यहाँ पिछले 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। दैनिक मजदूरी मिलता है, वो भी प्रिंसिपल बदल जाने के बाद 3-3 महीना का वेतन हम लोगों का गायब हो जाता है। इसके प्रति कोई ध्यान नहीं है सरकार का। हमको वेतन 8,500 मिलता था, नए प्रिंसिपल आए हैं, इन्होंने 7,500 कर दिया। सब जगह वेतन बढ़ता है, हमारे यहाँ वेतन कम होता है। इन सब बातों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग दैनिक मजदूरी की तरह है, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन का एब्सेंट काट दिया जाता है। इन सबों बातों पर निवेदन है वित्त मंत्री से कि इन सभी बातों को विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग 7,500 रुपया में 1,000 का गैस खरीदेंगे, 200 रुपये केजी सरसों तेल खरीदेंगे, तो हम लोग का गुजारा कैसे होगा? इसके प्रति वित्त मंत्री से अनुरोध है कि हम लोगों को विशेष ध्यान दिया जाए। इस बजट में हम लोगों के लिए कुछ कार्य किया जाए जिससे हम लोग उचित ढंग से जी पाएँ, समाज में समान रूप से रह सकें। ये हैं सुजीत पांडे, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में कई वर्षों से दैनिक मजदूरी कर गार्ड का नौकरी करते हैं। अब इनका सीधे वित्त मंत्री से निवेदन है या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दैनिक मजदूरी करते हैं, महंगाई का मार चल रहा है, जिससे आर्थिक जेब पर ज़्यादा बोझ न पड़े, इसको लेकर के महंगाई में गिरावटें आएँ। हालांकि इन्होंने एक आरोप भी लगाया है, पूर्व प्रचार इनको 8,500 रुपया मासिक वेतन देते थे, अब जाके अभी निवर्तमान प्रिंसिपल जो हैं इनको 7,500 वेतन देते हैं, 3 माह से पेमेंट नहीं किए हैं। इस सब पर लेकर के इनकी आर्थिक बोझ बढ़ती जा रही है। आइए हम और गया के कुछ गयावासियों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ विद्यार्थी हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? भास्कर शर्मा जी, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी, मोदी सरकार का बजट है, यह क्या उम्मीद लगाए हुए हैं विद्यार्थी हैं, बताया जाए। सर, विद्यार्थी को लेकर तो मैं क्या बताऊं, आप देख रहे हैं देश का कंडीशन क्या है। यहाँ पे इतना बेरोजगार हो रखा है और केंद्र सरकार इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रही। आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं कंडीशन यहाँ पे जो रेलवे का मैटर हुआ, आप लोग से छिपा हुआ तो नहीं होगा, आप लोग मीडिया से हैं तो, और उसमें भी हर तरह से हेर फेर कर दिया गया। युवा हमेशा बेरोजगार होते जा रहा है, इतना जनसंख्या है देश का, और बजट में युवा को लेकर आता है कि इतना जॉब देंगे, इतना वैकेंसी लाएंगे, और सारा का सारा वहीं तैयारी करते हैं। सर, हम लोग तो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और आईटी सेक्टर के लिए बोले तो एक भी जॉब ऐसा वैकेंसी नहीं आता जो आईटी से रिलेटेड सरकारी हो। बाकी न हमसे छिपा हुआ ना आपसे छिपा हुआ देश का कंडीशन क्या होते जा रहा है। तो
क्या उम्मीद रखे हुए हैं सरकार? उम्मीद रखे हैं, कल का इंतज़ार कर रहे हैं, कल का बजट कैसा आता है, क्या रहता है, देखते हैं कल के बजट में युवाओं पर कितना ध्यान दिया जाता है। और विशेष में क्या बताऊं? यह भास्कर शर्मा हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं। इन्होंने IT सेल में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। जॉब को लेकर के भारत सरकार के बजट से पेश होनी है, उसमें उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोगों के प्रति भी सरकार जाके हम लोगों के भी जॉब में आगे दे, ताकि हम लोग भी देश का सेवा कर सके। आइए कुछ और बुद्धिजीवियों से बात करने की कोशिश करते हैं। गयावासियों ने खूब उम्मीद लगाए हुए हैं और आपने सुना क्या गयावासियों को अपेक्षा रखती हैं। कल आने वाले आम बजट में सीतारमन जी पेश करेंगी मोदी सरकार का। अब देखा जाए तो गया एक देवों की भूमि है। गयावासियों को जो स्मार्ट सिटी में नाम दर्ज करने के लिए अपेक्षाएं रखे हैं, देखते हैं क्या होती है इस पर विशेष। हालांकि गया से जो ज्ञान की भूमि है और गया जी जो भगवान देवों की भूमि है, यहाँ से अपेक्षा रखा है जो प्रदेश में डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मुहैया कराई जाए, जो अहमदाबाद बेंगलुरु की डायरेक्ट गया से ट्रेन की सुविधाएं से आमजन को अपेक्षा हो। और हालांकि महंगाई से त्रस्त जीवन को भी देखते हुए काफ़ी गयावासियों ने उम्मीद लगाए हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले भी आमजनों ने भी अपेक्षा लगाए हैं कि हम लोगों को भी दैनिक भत्ता कुछ मोदी सरकार रियायत दे, हम लोग का भी दैनिक भत्ता दे। विप्लव कुमार, नवभारत टाइम्स, गया।